नमस्कार दोस्तों। आज के इस अफसाना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आपका सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष। I humbly welcome all of you in today's afsana. Today's afsana is going to be a mind-boggling session. I can assure you that. This is going to be such a great session. ये जबरदस्त धमाकेदार आज सेशन होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, this is about you and me. This is about the most important part of our life. This is about something that we need the day we take birth on this earth. This is something we need when we take our final journey from this earth. यानी आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो है मनी मनी मनी। Yes, you got me right. Today we're going to talk about money matters. और आप में से जितने लोगों ने हमारा पोस्टर देखा है, you would relate to it. That poster said MWM, यानी money will motivate. और आज हम ये भी बात करेंगे MWM means money won't motivate. दोनों पहलू देखेंगे आज। क्या है ये पैसा, क्यों चाहिए ये पैसा, क्या करना है इस पैसे से, पैसा चाहिए भी कि नहीं चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट मनी मनी एंड मनी। सबसे पहले अपने सेशन की शुरुआत करूंगा मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार एक बहुत मशहूर कविराज थे, और वो जो कविराज थे एक दिन सुबह कहीं मार्केट की तरफ निकल गए सुबह सुबह, और रिक्शा पकड़ा। वहां से जब वापस आ रहे थे तो वापस आते आते उनको गरम गरम कचौड़ी तली जा रही थी। तो उनका बड़ा मन किया, अरे यार आज तो गरम गरम कचौड़ी हो जाए। तो वहां रुके कचौड़ी वाले के पास, एकदम मस्त एकदम कचौड़ी खाई गरम गरम। जो उनका रिक्शा वाला था उसको भी बोले, भाई इसको भी दे दो एक प्लेट। तो रिक्शा वाले को भी एक प्लेट गरम गरम कचौड़ी खाई, एकदम मस्त मजा आया दोनों को, खूब एकदम मस्त। उसके बाद जब कचौड़ी वाले को पैसे देने की बारी आई, रिक्शा वाला बोलता है, भाई साहब इसको बाद में देना, पहले मुझको निपटा दीजिए, अब मैं चलता हूं, क्योंकि कचौड़ी खा चुका था, डकार मार चुका था। तो कविराज बोलते हैं, कोई नहीं बेटा, अभी देता हूं तेरे को, पहले पैसे छुट्टे करवा लूं इससे। तो उसको कचौड़ी वाले को पैसा दिया, उन्होंने जेब में हाथ डाला और देखा, अरे आई फॉरगॉट माई वॉलेट, मेरे पास तो मेरा बटुआ है ही नहीं, पैसा नहीं है मेरे पास। रिक्शा वाले को बोले यार एक काम कर, तो मुझको पैसा दे, मैं ये कचौड़ी वाले को पैसा देता हूं। अच्छा तुझको घर छोड़ूंगा तो तेरे को तो पैसा घर पे दे ही दूंगा। तो रिक्शा वाला थोड़ा अजमंजस में उनकी तरफ देखा, बोले आप कवि हैं क्या? बोले अरे तुझे कैसे मालूम? बोले नहीं, ऐसी जबरदस्त कलाकारी तो कोई कवि ही कर सकता है कि पहले आपने फ्री में मुझे घुमाया, फिर मुझे कचौड़ी कह के खिला रहे हो समझ के, मेरे पैसे से खुद भी कचौड़ी खाया, अब कचौड़ी वाले को मुझको पैसा देने को बोलते हो, और उसके बाद घर भी मुझको छोड़ने को बोलते हो। ये कलाकारी तो कोई कवि ही कर सकता है। इतना सुनते ही कविराज जी की समझ में आ गया कि भैया जेब में पैसा हो तो हर दुनिया का आदमी आपको सलाम ठोकने का है, और जेब में जब भी रोकड़ा नहीं हो तो एक रिक्शा वाला भी आपको ज्ञान देने के लिए तैयार बैठा है। तो पैसे की महिमा अपरंपार है। ये पैसे का खूब घोन चक्कर आज क्या है हम समझने का कोशिश करेंगे। मैंने एक बड़ी प्यारा एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था जिसमें कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल है। हम सबने सुना है दोस्त, पैसा हाथ की मैल है, लेकिन कोरोना के टाइम पे घर में बैठे बैठे इतनी बार खाली बैठे बैठे हाथ धो लिए कि अब तो अपने हाथ एकदम साफ हैं, और अब में से किसी के हाथ में मैल है ही नहीं। यानी कहने का अर्थ यह है कि पैसा कहां है, अब सब खा गया कोरोना। हर आदमी पैसे की अहमियत अब समझ चुका है, क्योंकि ऐसा दौर और ऐसा युग आज हम सबको देखने को मिला है कि समझ में आ गया पैसा होता क्या है।
अरे पैसा शुरू कहां से हुआ, किसने शुरू किया पैसा? वी ऑल नो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज द बार्टर सिस्टम अवेलेबल इन आवर सोसाइटी. व्हाट वाज द बार्टर सिस्टम? आई वॉज अ क्रॉप कल्टिवेटर, मैं क्रॉप उगाता था, तुम कपड़ा बुनते थे. ठीक है भैया, तुम मुझको 1 बोरी अनाज दे दो, मैं तुमको 4 कपड़े दे देता हूं. तुम मुझको अनाज दे दो, मैं तुमको कोयला दे देता हूं. यानी चीज के बदले चीज एक्सचेंज की जाती थी. इसको कहते थे बार्टर सिस्टम. उस टाइम पे देयर वाज नो करेंसी, और करेंसी नहीं थी तो जिंदगी कितनी आसान थी, क्योंकि लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार भी था और लोगों में एक दूसरे की जरूरत का एहसास भी था, क्योंकि अगर मैंने इसको नहीं दिया तो ये मुझे नहीं देगा. सो देयर वाज अ कंपल्शन, अ म्यूचुअल बॉन्ड एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी. तो जबरदस्ती से हो, मजबूरी से हो, लेकिन प्यार तो लोगों में बहुत था. लेकिन जैसे जैसे ये बार्टर सिस्टम रिमूव होता चला गया और करेंसी की नीड लोगों के समझ में आती चली गई, वैसे वैसे सब इस पैसे के पीछे मतवाले होके भागने लगे. बिकॉज टुडे, इन टुडेज वर्ल्ड, इट्स नो लॉन्गर अ परस्यूट ऑफ नीड, बट इट इज अ परस्यूट ऑफ ग्रीड. आज हमें उतना नहीं चाहिए जितनी हमारी जरूरत है. आज तो आने दे, और आने दे, और आने दे. ये दिल मांगे मोर, जितना मिले उतना कम. आने दे भाई, आने दे, आने दे भाई, आने दे. यही पागलों की तरह पैसे की एक दौड़ है. और हम सब समझ चुके हैं कि आज के युग में तो एक ही नारा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. क्यों चाहिए हमको ये पैसा? बड़ा अजब सवाल है. क्यों चाहिए भाई ये पैसा? अरे पैसा चाहिए हमको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए. पुरानी बात हो गई. जरूरतों के लिए कौन कमाता है? आज तो नीड के लिए नहीं, ग्रीड के लिए काम करता है इंसान. हमको असल में पैसा चाहिए शो ऑफ करने के लिए. क्या शो ऑफ करना है? यू वॉन्ट टू शो ऑफ यू आर रिच, यू वॉन्ट टू शो ऑफ यू आर पावरफुल, यू वॉन्ट टू शो you are number one, you want to show you are successful, you want to exhibit your superiority. यानी एक ऐसी रेस, मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद क्यों, और तेरी कमीज मेरी सफेद से कमीज क्यों. यानी हर आदमी दूसरे के सामने ये प्रूव करने को लगा है, आई एम नंबर वन, आई एम द बेस्ट. आज ऐसे ही कुछ विषय पे हम बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं इस अफसाना में. अफसाना पैसे का. इट्स ऑल अबाउट मनी, 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 मनी. सो आप में से जितने लोग हमारे साथ ऑलरेडी हमारे वाउ सीरीज में जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि हर मंडे हम कोई ना कोई एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आप लोगों के बीच में आते हैं. और हर मंडे जब वो वाउ सीरीज में टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा पे पोस्ट किया जाता है, तो सेम उसी टॉपिक पे हर फ्राइडे शाम को 7 से 8 हम आपके बीच में अफसाना लेके आते हैं. और आज हमारे अफसाना का टॉपिक है अफसाना पैसों का. मनी मैटर्स, मनी विल मोटिवेट और मनी वोंट मोटिवेट. आज उसी को देखने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं. मुझे इस जिंदगी में एक बात तो समझ में आ गई, और वो ये कि पैसा हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है. Money is undoubtedly important, but should it be made the goal of life? क्या इसको जिंदगी जीने का मकसद ही बना देना चाहिए? क्योंकि मैं तो इतना ही समझा कि शुरू शुरू में तो हम लोग थोड़े से पैसे से भी बहुत सारी खुशी हासिल कर सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, शुरू शुरू में हम थोड़े से पैसे से बहुत सारी खुशी हासिल कर सकते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारा पैसा भी थोड़ी सी खुशी दे पाने में सक्षम हो पाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार हम यही नहीं समझ पाते कि रियल वेल्थ इज नॉट व्हाट योर मनी कैन बाय. रियल वेल्थ इज काउंटिंग व्हाट यू हैव दैट मनी कैन नॉट बाय. वो सब चीजें जो आपके पास हैं, जो पैसा नहीं खरीद सकता. फिर चाहे वो रिश्तेदारी का प्यार हो, चाहे वो माँ का दुलार हो, चाहे वो दोस्तों का स्नेह हो,
या वो अपनों का अपनापन हो, वो सब चीज़ें जो पैसा नहीं खरीद सकता, आपकी रियल वेल्थ तो शायद वही है। अगर आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आप सच में कितने वेल्दी हैं, आई रिपीट, अगर आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आप सच में कितने वेल्दी हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका आज आपको बता देता हूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि आप सच में कितने अमीर हैं, तो 2 आंसू टपका के देख लीजिए। आई रिपीट, 2 आंसू टपका के देख लीजिए और देखिएगा कि कितने हाथ आगे बढ़ते हैं आपके वो 2 आंसू पहुंचने के लिए। आप समझ जाएंगे कि सही में आप कितने अमीर हैं, क्योंकि आपकी असली अमीरी तो तभी जानी जाएगी जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके दुख में कितने लोग आपके साथ खड़े हैं। फेसबुक फ्रेंड्स अच्छी चीज़ है, यूट्यूब फॉलोअर्स बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सही ज़िंदगी में जब आप आईसीयू में हो तो आपके आईसीयू के बाहर कितने दोस्त खड़े हैं वो बताएगा कि आप सही ज़िंदगी में मायने में कितने अमीर हैं। रिश्ते कितने कमाए हैं, कभी इधर भी ध्यान दे दिया कीजिए। पैसे कितने कमाए हैं, सारा ध्यान कहीं इधर ही तो नहीं है, क्योंकि आप कई बार दोस्तों को चुनने में भी गलती कर सकते हैं। बिकॉज इट इज सेड कि योर एवरेज परफॉर्मेंस, आई रिपीट, योर एवरेज परफॉर्मेंस मे बी मिस्टेकन एज आउटस्टैंडिंग इफ यू आर इन द कंपनी ऑफ पुअर परफॉर्मर्स। यानी अगर आपके आसपास 40% लाने वाले दोस्त हैं तो आप 60% लाके भी खुद को शहंशाह समझ सकते हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस आपके दोस्तों पे, किन लोगों से आप घिरे हैं, उस पे भी निर्भर करती है। एंड द सेम अप्लाइज विद मनी मैटर्स आल्सो। पैसे के बारे में भी यही बात सच है। कहते हैं कि आपकी इनकम ज्यादातर 99% आपकी इनकम आपके आसपास के 5 दोस्तों की इनकम का एवरेज ही होती है। आपके आसपास 5 दोस्त कौन हैं, ध्यान दीजिए, उनकी मंथली इनकम कितनी है, हिसाब लगाइए, एवरेज निकाल लीजिए और देखिएगा कि आपकी इनकम भी उसके आसपास ही होगी। बहुत से मेरे दोस्त जो LIC प्रोफेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो कई बार पूछते हैं, डॉक्टर हांडा आप अपने सेमिनार्स में ये क्यों कहते हैं कि अगर बड़ी पॉलिसी बेचनी है तो बड़ा सोचिए। अरे बड़े पैसे कमाने के लिए बड़े पैसे होना भी तो चाहिए। ऐसा ही कई बार अलग अलग लोगों से हमें सुनने को मिलता है। लेकिन पता है आपको, मैं अभी आपको प्रूव करके बता सकता हूं व्हाई इज इट सो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप पैसा खींचेंगे, पैसा खर्चेंगे तो ही पैसा खींच पाएंगे। एक छोटी सी बात से आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं। मेरे जितने साथी फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, जितने साथी फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, सोच के देखिएगा उनके साथ में जो आदमी बैठा है, उनके साथ में जो आदमी बैठा है, अगर उसको अपना वो बिजनेस पार्टनर बनाएंगे तो वो कैसा बिजनेस पार्टनर बनेगा। और अगर आप सेकंड क्लास के रेलवे के कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे हैं, अब जो आपके साथ आदमी बैठा है, अगर आप उसको बिजनेस पार्टनर बनाएंगे तो कैसी चॉइस रहेगी आपकी और वो किस तरह का इन्वेस्टर रहेगा। सो यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप, एंड दिस इज नॉट थ्योरेटिकल माय फ्रेंड, दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकल। इस बात को आपको बहुत से लोगों को हो सकता है कि ये लगे डॉक्टर साहब ये कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच में आपको बता रहा हूं, दिस इज द हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। जब आप आगे आगे इस सेशन में हमारे साथ आगे बढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति का टर्निंग पॉइंट कैसे आता है। अभी मैंने आपसे एक बात कही कि पैसा पैसे को खींचता है। ऐसा क्यों कहा मैंने? जो लोगों ने हमारा वाउ सीरीज देखा होगा, वाउ 18 इस बार का, उसमें हमने एक स्टोरी रिलेट की। वो स्टोरी क्या थी कि एक बार एक व्यक्ति, एक छोटा सा बालक किसी सेठ के यहां काम करता है। जब भी वो सेठ के यहां नौकरी करता है तो वो अक्सर देखता है कि कितना अमीर सेठ है, और वो सेठ ने अपने तिजोरी में हजारों लाखों रुपया रखा है। वो रोज सुबह वो तिजोरी खोलता है और वहां से सेठ को मोटी मोटी गड्डियां निकाल के नोटों की देखता है वो।
तो एक दिन सेठ आसपास नहीं होता तो उसके मन में आता है कि यार काश मेरे पास भी कुछ पैसे होते, ये बड़े बड़े नोट 500, 1000, 2000 का कभी शायद मेरी जेब में भी होंगे क्या। तभी उसको याद आता है कि कहीं उसने कहावत सुनी थी कि पैसा पैसे को खींचता है, और उसको जैसे ही याद आता है, उसको ध्यान आता है मेरी जेब में एक 10 रुपए का नोट पड़ा है। बोले याह, आज तो काम बन गया, पैसा पैसे को खींचता है और मेरी जेब में एक 10 रुपए का नोट पड़ा है, तो आज तो मैं कमाल कर सकता हूं। सेठ आसपास होता नहीं, वो अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकालता है, तिजोरी के अंदर जो पतली सी एक झिर्री होती है उसमें वो 10 रुपए का नोट डालता है और उम्मीद करता है कि ये नोट किसी 500, 1000 या 2000 के नोट को खींचेगा। नोट अंदर डालता है, बाहर निकालता है, अंदर डालता है, बाहर निकालता है, अंदर डालता है, बाहर निकालता है, कुछ नहीं होता। इतने में जैसे ही वो अंदर डालता है, अचानक सेठ आता है और उसको देख के तिजोरी के पास खड़ा होकर चिल्लाता है, ओए क्या कर रहा है यहां पे। वो हड़बड़ा जाता है छोटा बच्चा, उस हड़बड़ाहट में उसके हाथ से जो 10 का नोट होता है वो भी तिजोरी के अंदर गिर जाता है। घबरा जाता है, सेठ को बोलता है सेठ गलती हो गई, लेकिन मैंने कहीं कहावत सुनी थी कि नोट ही नोट को खींचता है, पैसा ही पैसे को खींचता है। गलत, झूठ था। मैंने कई बार कोशिश किया लेकिन मेरे 10 रुपए के नोट ने कोई 500, 1000, 2000 का नोट नहीं खींचा। गलत कहावत थी। सेठ मुस्कुराया और बोला, नहीं दोस्त, तेरी कहावत सुनी हुई एकदम सही थी, तेरे पल्ले नहीं पड़ी अलग बात है। पैसा पैसे को खींचता है ये अधूरा सत्य है, पूरा सत्य ये है कि बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींच लेता है। और देख, अंदर पड़े मेरे लाखों रुपयों ने तेरे ये 10 का नोट भी अपने पास अंदर खींच लिया। यही दुनिया की अटल सच्चाई है। दिस इज द ट्रू ट्रूथ एंड द फैक्ट ऑफ द वर्ड कि जितने बड़े बड़े शोरूम्स हैं वहां जाके आप बार्गेनिंग नहीं करते, लेकिन एक गरीब ठेले वाले से भी 2-2, 5-5 रुपया सब्जी का भाव तोल करने में आपकी शान में कोई कमी नहीं आती। रिक्शा वाले से 2-4, 5 रुपए का भाव तोल कर लेंगे, लेकिन फ्लाइट टिकट वाले से कभी भाव तोल किया क्या? कभी नहीं। क्योंकि बड़े पैसे के आगे हम सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं। पैसे की अहमियत अगर समझनी है तो कोई टूटा दिल एक वाक्या कह गया जो कहीं ना कहीं मेरे दिल को भी छू गया, आज आपसे शेयर करता हूं। अरे गर्दिश में हमारी जेब में जरा छेद क्या हुआ, गर्दिश में हमारी जेब में जरा छेद क्या हुआ, चिल्लड़ से भी पहले कुछ रिश्ते गिर गए। तो अगर आपको समझना है सच मायने में, मैं कई सेशंस में अपने कहता हूं कि बहुत से हमारे साथी कहते हैं कि सर ऐसा नहीं है, मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं कहता हूं आप खुशकिस्मत हैं अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपके घर वाले आपको बहुत प्यार करते हैं। ये गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सच मायने में आप ये देखना चाहते हैं कि आपके घर वाले आपको कितना प्यार करते हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूँ। 2-3 महीने अपने घर में पैसा मत दीजिए, 2-3 महीने अपने घर में पैसा मत दीजिए। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपके घर वाले सच में आपसे प्यार करते थे या आपके लाए हुए उस पैसे से प्यार करते थे। एक ऐसे ही सेशन में एक शख्स खड़े हो गए, नहीं सर ऐसा नहीं है, मेरी जो वाइफ है वो ऐसी नहीं है, मेरी वाइफ मुझे बहुत प्यार करती है, वो पैसे को प्यार नहीं करती, वो मुझे प्यार करती है। मैंने भी खुले सेशन में उनको चुनौती दे दी, दोस्त अगर आपको लगता है कि यही सत्य है तो आप एक काम कीजिएगा, 2 महीने अपने घर में पैसे मत दीजिएगा। आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि आपके घर में क्या रवैया हो गया, क्योंकि आपका हनी सूख जाएगा और मून छुप जाएगा और आप ये खुद समझ जाएंगे कि आपके घर वाले सच मायने में आपसे तो प्यार करते थे, पर जाने अनजाने कहीं ना कहीं पैसे का भी बीच में बहुत बड़ा रोल था। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लोग आपको ज्ञान देते हैं, अरे पैसा छोड़ो यार, पैसे में कुछ नहीं रखा, पैसा सब बेकार की बातें हैं। लेकिन ये बेकार की बातें शायद तब हुआ करती हो सकती थी जब इस दुनिया का इतना प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं था। देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू लव पीपल एंड पीपल यूज्ड टू यूज थिंग्स, बट टुडे इज अ डिफरेंट सिनेरियो। टुडे पीपल use people and today people
लव थिंग्स। आज वो स्वरूप नहीं है। अगर आज पाकिस्तान के सैनिकों ने बॉर्डर पे हमारे सैनिकों को ललकारा तो आज वो जय श्री राम कह के हनुमान की गदा उठा के लड़ने नहीं जा सकते, क्योंकि जय श्री राम भले ही वो कह के लड़ने चले जाएं पर हाथ में AK-47, सपोर्ट में बोफर्स गन और सिर पे राफेल विमान तो होना ही पड़ेगा, तभी वो युद्ध जीता जा सकता है। सो यू हैव टू इम्प्रोवाइज योरसेल्फ विद द चेंजिंग नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। बदलते वक्त के साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो मिट जाओगे दुनिया वालों। और आज का सत्य यह है कि मनी मैटर्स। आज का सत्य यह है कि सक्सेस इज रिलेटिव। प्लीज गिव अटेंशन टू माई वर्ड्स। सक्सेस इज रिलेटिव। द मोर द सक्सेस द मोर द रिलेटिव्स। आज का तो जमाना यही है कि जब एक दादा घर में एंटर होता है और अपने पोते को आवाज लगाता है, बबलू दादू आ गए, तो बबलू भागा भागा आता है। वो 4 साल का छोटा सा बबलू कूद के दादू की गोद में चढ़ जाता है, दादू की जेब में हाथ डालता है, और अगर उसको एक चॉकलेट मिल जाती है जेब में पड़ी तो दादू के गाल पे प्यार से एक पप्पी ठोक देता है। और अगर वो चॉकलेट नहीं मिलती तो वो 4 साल का बच्चा भी दादू को कहता है, लुक्खा दादा, और गोदी से नीचे उतर जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि गए वो जमाने जब इज्जत, रिस्पेक्ट, कद्र मिला करती थी? आज तो इज्जत, रिस्पेक्ट खरीदी जाती है दोस्त। आज वो मिला नहीं करती। जब आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट, होटल के आगे जाएंगे तो वो दरबान जो गेट पे खड़ा है वो भी आपसे कैसा बर्ताव करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल क्या था। अगर आप साइकिल पे आए थे तो वो दरबान कहेगा, ओए उधर चल, उधर से एंट्री है। और अगर आप बाइक पे आए थे तो वो आपको कहेगा, सर उधर जाके पार्क कर दीजिए। और वही अगर आप मर्सिडीज से उतरते हैं तो वही दरबान ये ठोकेगा आपको सलाम और आपके हाथ से चाबी लेगा, गुड इवनिंग सर कहेगा, और फिर बड़ी इज्जत के साथ आपको उस होटल में दाखिल करने का न्योता दिया जाएगा। तो वो जमाने गए जब इज्जत मिलती थी। आज तो इज्जत खरीदनी पड़ेगी। आज तो एक मैड रेस हो चुकी है। आपके पास क्या है, व्हाट आर योर एसेट्स। और उस मैड रेस में कई बार तो हम ये भी भूल जाते हैं कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी बिकम in the race of trying to what we achieve, because we focus on what we achieve and not on what we become. अरे एक बहुत मशहूर कलाकार भी तो कह गए, जी हां आपके आमिर खान 3 इडियट्स में कह गए ना, कामयाबी के पीछे मत भागो दोस्त, काबिल बनने के पीछे भागो। कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी। क्योंकि आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी कि अगर आज पैसा नहीं तो इज्जत नहीं। वो सास ससुर जो अपनी बहू को उसकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी पे कुछ बढ़िया सा अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं, वो उसके प्यार, इज्जत, सम्मान के भी लायक बन जाते हैं। लेकिन जो उसको बढ़िया सा महंगा सा गिफ्ट नहीं दे सकते, वो उसके प्यार, इज्जत, मान, सम्मान के भी हकदार नहीं रहते। क्योंकि फिर तो उनकी जिंदगी ये ताना सुनने में गुजर जाएगी कि जो था सब बेटी को दे दिया, लगता बहू के लिए तो कुछ बचाने की जरूरत ही नहीं समझी। दिल ही मरा हुआ है। हम में से कौन है जिसने बागबान नहीं देखी, वो अमिताभ बच्चन की फिल्म, वो हेमा मालिनी की फिल्म? हम में से कौन है जिसने अवतार नहीं देखी, वो राजेश खन्ना का बेचारापन? वो अवतार और बागपन में हम समझ पाए कि अगर पैसा है तो बुढ़ापे की इज्जत की लाठी भी खरीदी जा सकती है। अगर पैसा नहीं है तो फिर तो आपके पास बुढ़ापे में भी सारी जिंदगी आपने जिन बच्चों के आगे यूं हाथ किया, अपने ही बुढ़ापे में अपने ही बच्चों के आगे यूं हाथ करने की नौबत आ सकती है। जो लोग मेरे साथ इंश्योरेंस सेक्टर के जुड़े हैं वो समझ सकते हैं कि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहा हूं। आज का मेरा टॉपिक रिटायरमेंट प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन हां, पैसे की इज्जत, पैसे की औकात, पैसे की ताकत आपके साथ शेयर करना जरूर है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि ये दुनिया आपके बालों में आई चांदी की इज्जत करे,
बालों में चांदी कब आती है? जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो ये बाल सफेद हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दुनिया आपके बालों में आई चांदी की इज्जत करे तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जेब में पैसा रूपी सोना तो होना चाहिए। You know, the most heavy burden an old man carries is nothing but an empty purse. What would you like to be called in your old life? An old man or an elderly gentleman? It depends on the weight of your purse. आपके पास पैसा है तो आप यमराज को भी धकेल सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, हार्ट बाईपास हो सकता है, किडनी बाईपास हो सकती है, डायलिसिस हो सकता है, लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, आपको एरो ड्रॉप किया जा सकता है, एरो एम्बुलेंस का आपको फायदा मिल सकता है, आपकी जिंदगी कई साल और यमराज को पैसों की रिश्वत देके अस्पतालों के माध्यम से खरीदी जा सकती है। जरूरत किस चीज की है? आपके पास पैसा है क्या? और जो इंपॉर्टेंट नहीं, उनके लिए तो यही कहूंगा कि मैंने एक बात और सुनी कि अक्ल से पैसे का अंदाजा नहीं होता मेरी जान, अक्ल से पैसे का अंदाजा नहीं होता मेरी जान, मगर यह सच है कि पैसे से अक्ल का अंदाजा जरूर होता है। क्योंकि मेरे पंजाबी साथी जानते हैं, एक कहावत कहते हैं ना, जिदे पल्ले दाने ओदे कमले भी सयाने, यानी जिदे पल्ले दाने ओदे कमले भी सयाने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि जब आपके पास पैसा होता है तो ये सारी दुनिया, सारे रिश्तेदार, सारे आपके अपने आपको सयाना और समझदार समझते हैं। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होता तो यही आपके अपने पड़ोस के गुप्ता जी या कुमार साहब से आपको कुछ सलाह लेने की नसीहतें भी दे रहे होते हैं। यही है दुनिया की कड़वी सच्चाई। ये सच है, पैसा खुदा तो नहीं, ये सच है, पैसा खुदा तो नहीं, मगर ये भी सच है कि पैसा खुदा से कम भी नहीं। ट्रूली money cannot buy happiness. I agree with you. Truly, money cannot buy all happiness. फिर भी ना जाने क्यों फुटपाथ पे बैठ के रोने से मर्सिडीज में बैठ के रोना थोड़ा अच्छा लगता है। मालूम आपको, जब जब गरीबी दरवाजे से एंटर करती है, जब जब गरीबी दरवाजे से एंटर करती है ना, खुशियां खिड़की से कूद के बाहर चली जाती। ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है मेरी जान। आप इसको मानो या ना मानो, सच तो यही रहने वाला है कि आज की इस व्यवहारिक दुनिया में, आज के ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, मनी मेक्स द मेयर गो। पैसा है तो सब कुछ है, इज्जत है, मान है, सम्मान है, रिटायरमेंट है, खुशियां हैं, स्वास्थ्य है, इज्जत है, रुतबा है, सब है अगर पैसा है। और जैसे ही आपके पास पैसा नहीं, वैसे ही आप लोगों की दया के पात्र बन सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा इसके ऊपर भी आज मनी मैटर्स में बात करेंगे। व्हाई डज इट हैपन? आपने कभी ये सुना क्या? मैंने बहुत बार सुना, अबंडेंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्केर्सिटी। सक्सेस स्टोरी किसकी होती है? कभी आपने सुना कोई आदमी बहुत अमीर पैदा हुआ, अच्छा वो कुछ कर भी लेगा, उखाड़ भी लेगा, तो क्या अमीर तो पैदा हुआ ही था। सक्सेस स्टोरी किसकी बनती है? जो रैग्स से रिचेस की तरफ जाता है। सक्सेस स्टोरी किसकी बनती है? जो जीरो से हीरो की तरफ आता है। सो अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके पास कॉन्टेक्ट्स नहीं, तो आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं दुनिया को ये कर दिखाने की कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। बिकॉज जीरो से जो हीरो बने, सक्सेस स्टोरीज उन्हीं की बनी, वही इतिहास रचने में कामयाब हो सके। सो आज आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एक बात और बताता हूं। बहुत से साथी मुझे कहते हैं, सर पैसे का खुशी से क्या लेना देना? चलिए एक बात आप ही बताइए। इतना तो मानेंगे
जो आदमी के सिर पे कर्जा हो वो खुश हो सकता है क्या? जिसके पास मकान का किराया देने के पास पैसे ना हो वो खुश हो सकता है क्या? शायद नहीं। सो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि हैप्पीनेस डिपेंड्स अ लॉट ऑन द फाइनेंशियल फ्रीडम। और वो फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी कहां से? कैन इट बी अचीव्ड विदाउट मनी? द आंसर इज नो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए और क्या कर सकते हैं हम लोग? वन थिंग इज अर्निंग मनी, सेकेंड थिंग इज सेविंग मनी, थर्ड थिंग इज स्पेंडिंग मनी। हम मनी को स्पेंड कैसे करते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एक बड़ी मजेदार सी स्टोरी मुझे याद आती है कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में एक बहुत अच्छा एक लॉन बनाया गया जिसमें बड़ी मजेदार सी घास उगाई गई। उस मजेदार सी घास को जब उगाया गया तो उसमें पहले घोड़े को छोड़ा गया। घोड़े ने क्या किया? ऊपर ऊपर से घास खा ली। थोड़े दिन बाद फिर घास उगाई, फिर ऊपर ऊपर से घास खा ली, फिर घास उगाई, फिर ऊपर ऊपर से घास खा ली। एक ऐसा ही अलग फील्ड बनाया गया, वैसी ही घास उगाई गई। अब की बार इसमें गधे को छोड़ दिया गया। गधे ने क्या किया? गधे ने उस घास को यूं पकड़ के उखाड़ा, जड़ समेत उखाड़ दिया, और जहां गया जिस घास को हाथ लगाया उसको जड़ समेत उखाड़ दिया। यह किया उस गधे ने। अब दोनों में फर्क आपको समझ में आया? घोड़े ने जब घास खाई तो ऊपर ऊपर से घास खाई, जो थोड़े दिन में फिर उगाई, फिर खाई, फिर उगाई, फिर खाई, फिर उगाई, और यूं करके उसका जीवन व्यवसाय होता रहा। लेकिन उस गधे ने क्या किया? उस घास को जड़ से ही उखाड़ फेंका, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो दोबारा उस घास के उगने का कहीं कोई मतलब और अर्थ ही नहीं रहा। तो हम भी जब सेविंग करते हैं, हम भी जब एक्सपेंडिचर करते हैं, तो कभी हमने ध्यान दिया हम किस तरीके से करते हैं? दिस इज समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल फ्रीडम पे फिर से अलग टॉपिक लूंगा, तब इस बारे में और ज्यादा बात करेंगे। आज तो हमारा जो मिशन और जो विजन है, इट इज अबाउट समथिंग एल्स। आज तो सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ मनी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, और उसी बारे में चलते हुए एक बात पक्की समझ लेना, यू कैन नॉट क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस with your hands in your pocket। मेहनत तो करनी पड़ेगी। there is no substitute to hard work and there is no shortcut to success। ये बात जिन लोगों को मालूम नहीं है, हमारे YouTube चैनल पे हमारी वाउ सीरीज में 11 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस जरूर देख लीजिएगा। द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा मेरे YouTube चैनल का नाम है। वहां पे वाउ सीरीज में द 11 लॉज ऑफ सक्सेस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। बिकॉज वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, वेन यू आर डूइंग समथिंग दैट यू आर फॉन्ड ऑफ, इट इज कॉल्ड अ पैशन। वेन यू डूइंग समथिंग यू आर फॉन्ड ऑफ, इट इज कॉल्ड द पैशन। एंड वेन यू आर डूइंग समथिंग यू डोंट लाइक, इट इज कॉल्ड डिप्रेशन। सो क्या जरूरी है? आप जो चाहते हैं हर वो चीज आपको मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन आप जो कर रहे हैं या जो आपको करना पड़ रहा है उसको दिल से करना शुरू कर दें। ये तो आपके हाथ में है, क्योंकि जब आप शिद्दत से कोई चीज करेंगे तो वो इतनी बढ़िया होगी कि उसका रिजल्ट डेफिनेटली ऐसा होगा कि आप मजे में रहने लगेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, व्हेन यू वर्क मोर देन व्हाट यू आर पेड फॉर, प्लीज कैच माई वर्ड्स, when you work more than what you are paid for, then eventually one day you get paid more than what you work for। यानी जब आप दिल से काम करेंगे ना, तो आपका काम ऐसा होगा कि दुनिया उसके आगे पीछे घूमने लगेगी। बिकॉज पीक परफॉर्मर्स आर कमिटेड टू कंपेलिंग मिशन। दैट इज अ थंब लाइन। जब तक लोग आपको पागल नहीं कहने लग जाएं, दीवानगी की हद तक आप किसी चीज के पीछे ना पड़ जाएं, तब तक समझ लीजिएगा आप सही रास्ते पे नहीं हैं। क्योंकि कई बार पैसा कमाने की चाह तो हम सब में होती है, लेकिन हम अपने टारगेट से इतने छोटे से ले लेते हैं क्योंकि हमें नाकामयाबी से बहुत डर लगता है। वी आर अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉल्ड अ फेलियर, और हेंस वी डिसाइड टू लिव विद इन आवर मीन्स। और यही गलती हम करते हैं, बिकॉज व्हेन यू डिसाइड टू लिव विद इन योर मीन्स, यू आर डिसाइडिंग टू लिव एन एवरेज लाइफ। और वो एवरेज लाइफ आपको कभी भी जबरदस्त किसी मुकाम पर नहीं ले जा पाएगी। क्योंकि एक चीज समझ लीजिएगा, यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर कांट्स।
एंड यू हैव टू गेट योर सेल्फ अटैच्ड विद योर कैन्स। आप क्या कर सकते हैं उस पे विश्वास करने की जरूरत है। पैसा तो सच में हाथ की मैल की तरह आपके पीछे आएगा। आप क्या नहीं कर सकते उस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नोबडी कैन डू एवरीथिंग इन दिस लाइफ। सो फॉरगेट अबाउट व्हाट यू कांट एंड फोकस ऑन व्हाट यू कैन, एंड द रेस्ट will be history, because life is not a mystery. Be a history maker and be a word shaker. That should be your focus in life. कभी भी प्रॉब्लम आए, जिन लोगों को प्रॉब्लम से डर लगता है, हमारे वाउ सीरीज में एटीट्यूड पार्ट देखिएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ऑलवेज पुट योर प्रॉब्लम इन वन हैंड एंड पुट योर सेल्फ इन अनदर हैंड। अब आप यहां से अपनी इस प्रॉब्लम को विजुलाइज कीजिए। मालूम क्यों? याद कीजिए, आपका जब भी कोई दोस्त, कोई जानकार आपसे कोई सलाह मांगता है, आप क्या जबरदस्त सलाह उसको देते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो हम सबके आइडियाज ही खत्म हो जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। सो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप अपनी प्रॉब्लम को एक हाथ में रखिए और फिर दूसरे हाथ में खुद रह के उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कीजिए। डोंट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम, फोकस ऑन द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम एंड यू विल गेट द रिजल्ट। हाथ कट गया, यह अटल सत्य है एक व्यक्ति का, लेकिन सारी जिंदगी इसी पे रोता रहे कि मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ कट गया। या अब ये सोचना शुरू करे, ठीक है हाथ कट गया, अब क्या कर सकता हूं, और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। माना आप क्रिकेट नहीं खेल सकता, क्या मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूं, क्या सिंगर बन सकता हूं, और क्या क्या कर सकता हूं। यानी हमारे वाउ सीरीज प्रॉब्लम इनटू पॉसिबिलिटीज देखना मत भूलिएगा अगर इस टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहते हैं, बिकॉज लाइफ इज वेरी सिंपल। और बहुत से लोग इस पैसे के बारे में, मेरे कई साथी बड़े बड़े बिजनेसमैन, मुझे शुरू में कभी मैं उनसे पैसे के बारे में बात करता था तो अपनी शेखी बगाड़ते हुए कहते थे, अरे हमारे यहां तो कुछ महीने में पैसा डबल। क्या बिजनेस है हम लोगों का, मैं इस बिजनेस में हूं, मैं उस बिजनेस में हूं, मैं म्यूचुअल फंड में हूं, मैं स्टॉक मार्केट में हूं, मैं रियल एस्टेट में हूं, कुछ महीने में पैसा डबल। तो मैं उनको अक्सर एक स्टोरी सुनाया करता था, आज आपसे भी शेयर करता हूं। एक बार एक बंबई में बंदरगाह था, उस बंदरगाह पे एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो इसी तरह का 30 मार्का हुआ करता था, खुद को कहीं बहुत कुछ समझा करता था, मनी टैकून। तो एक बार उसके पास एक बेगर वहां से गुजर रहा था, तो एक बेगर उसके पास आई और उसने बोला, सेठ साहब मैंने सुना है आप पैसे को डबल कर देते हैं। बोले हाँ, हर 6 महीने में पैसा डबल कर लेता हूं। बोले सच में, हर 6 महीने में पैसा डबल कर लेते हैं? शेखी बगाड़ता हुआ बोला, हाँ हर 6 महीने में पैसा डबल कर लेता हूं। तो भिखारन उसको बोली, सेठ साहब मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, आप ये मेरा 1 रुपया रख लीजिए। सेठ को बड़ा गुस्सा आया, बोले इतना बड़ा सेठ, 1 रुपया, कम से कम 1000 रुपया दे, 100 रुपया दे। बोले नहीं सेठ साहब, 100 रुपया 1000 रुपया दूंगा ना तो वो आपके बस का नहीं है, क्यों क्या है ना, मेरा बच्चा अभी छोटा है, 10-12 साल का है, मुझको पैसा चाहिए उसके 25 साल का होने पे, तो 10-12 साल बाद में आपसे पैसा लूंगा। बोला कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कुछ तो और दे, 1 रुपया क्या होता है। बोला नहीं साहब, आप अपने धंधे में लगाइए, मैं 1 रुपया आपके साथ लगाना चाहता हूं, फिर मिलेंगे आपसे कुछ साल बाद। ठीक 12.5 साल बाद वो महिला, वो भिखारन उसी सेठ को उसी बंदरगाह पे मिली और बोली, लाइए सेठ मेरा पैसा दीजिए। सेठ ने जेब से 100 का नोट निकाला, बोले ये ले, क्या याद रखेगी। बोली ये क्या देते हो। बोले तूने 1 रुपया तो दिया था, दे दिया ना 100 रुपया, और क्या चाहिए। 100 गुना कर दिया माई तेरा पैसा, 100 गुना। वो मुस्कुराई और बोली, मुझे मालूम था तुम्हारी सोच कितनी छोटी है, बातें बड़ी बड़ी करते हो, सोच छोटी रखते हो, इसीलिए मैंने तुमको 100 रुपया या 1000 रुपया नहीं दिया था, 1 रुपया दिया था। और तुम्हें मालूम है, तुम्हारे वादे अनुसार अगर तुम हर 6 महीने में पैसा डबल करते हो तो ये 1 रुपया मेरा आज तुमको जो लौटाना है वो लौटाना है 1.67 करोड़। यस फ्रेंड्स, 1 रुपया
हर 6 महीने में डबल करते जाइए, कैलकुलेटर उठा के कर लीजिए, इट बिकम्स 1.67 करोड़ इन 12.5 years. सो वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें अक्सर करके हमको फंसाने का प्रयास करते हैं कि आपका पैसा डबल कर देंगे, कभी उनके झांसे में मत आइएगा। याद रखिएगा, कॉर्पोरेट में एक लैंग्वेज चलती है जिसे कहते हैं इट इज टू गुड टू बी ट्रू, यानी ये इतना सुहाना लगता है, इतना मनमोहक लगता है कि ये सच होने के चांसेस ना के बराबर हैं। सो ऐसा ही है दोस्त, लेकिन मनी के साथ साथ एक बात और है कि हमें फेलियर से नहीं डरना, हमको ट्राई करना है, हमको अटेम्प्ट करना है, बिकॉज यू आर एक्चुअली अ फेलियर इन लाइफ when you blame somebody else for your failure, because winners are those who take the onus and the responsibility of their mistakes and are ready to say I was wrong. But actual losers are those who blame somebody else whenever they make a wrong decision in life, and then they say it wasn't my mistake. Because failure and success are the two sides of the same coin. Whenever you toss it in life, it may come anyway. It may be a failure, it may be a success, but ये दोनों में से एक साइड किसको मिलेगी? Those who try, those who attempt, those who at least try to do something, because failure is an opportunity to start over once again, because failure every time makes you stronger. एक बात कड़वी सच्चाई याद कर लेना दोस्त, क्योंकि पैसे के बारे में आज बात हो रही है, तो ये कड़वी सच्चाई याद रखना, people will love to see you as a failure. Buy my words for that. Except a few, people will love to see you as a failure in life. कभी भी देखिएगा, कोई पुल बना, उसकी खबर एक दिन आएगी, लेकिन अगर वो पुल गिर गया तो उसकी खबर पूरा हफ्ता और शायद पूरा महीना भी आएगी। अगर आप सक्सेस हुए तो आपको सक्सेस स्टोरीज कुछ लोग ही गाएंगे, लेकिन आप कामयाब बाप के बेटे हैं। और अगर फेलियर हो गए तो जिंदगी भर ये फेलियर स्टोरीज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। सो डोंट रन, यू मे नॉट बी एबल टू सक्सीड इन रीचिंग योर गोल, डोंट रन, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कीप ऑन वॉकिंग। सचिन तेंदुलकर के लिए जब खेलते थे, इंपॉर्टेंट ये था कि वो स्कोर बोर्ड की तरफ ना देखें, बट एक ही बात पे ध्यान दें कि एक भी बॉल वेस्ट ना हो। कीप टिकिंग, 1-1-2-2। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, एक भी दिन जिंदगी में आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने कुछ प्रोडक्टिव, कुछ मीनिंगफुल या कुछ मनी मेकिंग एक्टिविटी नहीं की। काउंट योर ईच डे, मेक योर ईच डे काउंट एंड लिव योर डे सच अ वे that when you work as if you're gonna live for 100 more years. And when you party as if today is your last day of life. That should be your attitude in life. That should the way you should live your life. बहुत से लोग इस बात को ये भी डिबेट करेंगे मुझसे कि सर, पैसा कमाना एक बात है और पैसा जोड़ के रखना, कमा के रखना अलग बात है। Yes, I agree with you. नंबर 1 आना एक चीज है, लेकिन कॉन्टिन्यूस नंबर 1 रहना एक अलग चीज है। बिकॉज यू नीड एबिलिटी टू रीच द टॉप। आई रिपीट, यू नीड एबिलिटी टू रीच द टॉप, बट यू नीड इंटेग्रिटी टू स्टे ऑन द टॉप। एंड दैट्स व्हाट योर कैरेक्टर, योर एथिक्स, योर वैल्यूज इज ऑल अबाउट। अगर और समझना है तो हमारा वाउ1 लाइफ के ऊपर देखना मत भूलिएगा, हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे, क्योंकि ये वाउ सीरीज हर मंडे को एक आपके लिए हम लेके आते हैं और उसी टॉपिक पे हर फ्राइडे को अफसाना शाम को 7 से 8 के बीच में हम आपके बीच में 1 घंटा लाइव रहते हैं। सो दिस इज व्हाट अफसाना इज ऑल अबाउट। बहुत से लोग कहेंगे सर आई डोंट गिव वैल्यू फॉर मनी, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए उनका प्यार ही सब कुछ है। एग्रीड दोस्त, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन अब इस बात का जवाब दीजिएगा, आपको पैसे की कोई चाह नहीं, आपको पैसे की कोई लालच नहीं,
आपको पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंस है किसकी? लोगों के प्यार की। आपको इंपॉर्टेंस है किसकी? लोगों के अपनेपन की। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जिन लोगों का प्यार आप पाना चाहते हैं वो पैसे से प्यार नहीं करते? अगर उनको मैटीरियलिस्टिक चीजें चाहिए, अगर आपकी वाइफ आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप एनिवर्सरी पे उसको डायमंड का नेकलेस दें, अगर आपका बच्चा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको डिज्नीलैंड लेके जाएं, अगर आपके माँ बाप आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको फ्लाइट से चारों धाम की सैर कराएं, यात्रा कराएं, और आप वो करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि आपके पास पैसा 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 नहीं है, क्योंकि आपको पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं पता, आप पैसे की इंपॉर्टेंस को मानते नहीं हैं, तो क्या लगता है ये सारे आपके अपने आपको वैसा ही प्यार करेंगे, उतना ही दुलार करेंगे जो आप चाहते हैं? द आंसर इज नो। एक और कड़वी सच्चाई इस दुनिया की सुन लीजिए, ये दुनिया आपको तब तक पसंद करेगी, ये दुनिया आपको तब तक प्यार करेगी जब तक आप वो चीजें करेंगे जो उनको पसंद हैं। जब आपने वो करना बंद कर दिया जो इन सब आपके अपनों को पसंद है, ये आपको पसंद करना बंद कर देंगे। तो अगर आज की डेट में आपको अपनों का प्यार भी चाहिए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको पैसा तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज ग्रेट पीपल हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। वी आर इंचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडेस अफसाना, लेकिन मैं आपको जाते जाते ये जरूर बताऊंगा कि द ग्रेट पीपल हैव समथिंग कॉमन एंड दे हैव सम ग्रेट एट्रीब्यूट्स associated with them. And what are those attributes? The great people, they don't cry, they just try and try unless they succeed. The great people, they don't go through life, they don't pass their time. जिंदगी में मस्ती होनी चाहिए मेरी जान, मगर मस्ती में जिंदगी नहीं होनी चाहिए। So the great people, they don't go through life, rather they grow through life. They learn from their every mistake, they learn from their every failure, and they grow through life. That's the greatness of the great people. And last but not the least, the great people, they don't give up. क्योंकि वो जानते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। They understand the problem is not in falling, the problem is not getting up again. गिरने में हर्ज नहीं है, मगर हर बार जब गिरो कुछ ना कुछ जिंदगी की सीख उठा लो, तो गिरने में हर्ज नहीं है। So the great people, they don't give up, but they live up to the challenges of life. That's the beauty about the great people. और चलते चलते हमारा जो एक मिशन है, जो कि हम अफसाना के माध्यम से आपके बीच में लेके आते हैं, that is sharing and caring, and that also involves in today's session sharing and caring about the money part. चलते चलते आपको एक स्टोरी और बता के जाऊंगा कि एक बार एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक को शुक्रगुजार होने का बहुत आदत थी और दूसरे को नाराज होने की बहुत आदत थी। तो जो नाराज होता था वो प्रभु से भी एक दिन भक्ति में जब लीन हुआ तो प्रभु उसके दर्शन दिए और बोले, बताओ भक्त आपको क्या चाहिए? बोले, भगवान आपने मुझको दिया ही क्या है? आज तक जिंदगी में कुछ दिया ही नहीं परेशानियों के अलावा। खुला खाना, खुला पीना, खुला रहना, खुला सहना, कभी कुछ दिया ही नहीं आपने। तो इस बार एक कर्म कीजिएगा कि आप मुझे अगली जिंदगी दें तो ऐसी जिंदगी दें कि मुझे कभी किसी को कुछ देने की नौबत ना आए, मैं सिर्फ लोगों से लेता रहूं, लेता रहूं, लेता रहूं, ऐसा कोई जीवन मुझे दीजिएगा। प्रभु बोले, तथास्तु। फिर दूसरे दोस्त की बारी आई, उससे भी बोले, बता भक्त तुझे क्या चाहिए? दूसरा दोस्त मुस्कुराया और बोला, प्रभु आपने मुझे आज तक बहुत कुछ दिया, जितनी मेरी औकात थी उससे ज्यादा दिया, निरंतर दिया, पल पल दिया, खूब दिया।
मुझे आपसे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं मांगने को, तो एक आपसे वचन मांगता हूँ कि मुझे अगला जीवन ऐसा दीजिए कि मैं लगातार अब लोगों को कुछ ना कुछ देने की नौबत में आ जाऊं, देने के समर्थ में आ जाऊं और पूरा जीवन लोगों को कुछ ना कुछ देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं। प्रभु ने बोला तथास्तु। और जानते हैं अगले जन्म में क्या हुआ? वो दोस्त जो कहता था कि मुझे कभी किसी को कुछ देने की नौबत ही ना आए, मुझे तो बस मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, वो उस शहर का सबसे बड़ा भिखारी बना और सारी जिंदगी लोगों से लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा, और उसका हाथ हमेशा यूं रहा। और वो दोस्त जो कहता था मुझे कभी किसी को कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े और मैं सारी जिंदगी लोगों को कुछ ना कुछ देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं, वो उस शहर का सबसे बड़ा सेठ बना और वो सारी जिंदगी लोगों को कुछ ना कुछ देता चला गया, देता चला गया, देता चला गया। सो दोस्त, आज का अफसाना हम यहीं पे समाप्त करेंगे और मैं आपका अपना डॉक्टर आशीष, द सक्सेस कोच, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उन सभी दोस्तों का जो मेरे लाइव सेशन जियो मीट में मेरे साथ आए, और उन सभी साथियों का जो फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव पे हमको वॉच कर रहे हैं। बहुत से पुराने साथियों को भी मैं यहां देख पा रहा हूं जो मुझे वॉच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच रोहित चावला जी, मुझे वॉच करने के लिए। आई कैन सी यू वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच टू एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अफसाना। और आप हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हर मंडे को आने वाले नए वाऊ सीरीज को जरूर देखिएगा। हर फ्राइडे शाम को 7 से 8 अफसाना में हमारे बीच में जरूर रहिएगा, और इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बरसाते रहिएगा। आपका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं डॉक्टर आशीष हांडा आज के अफसाना में आपके आशीर्वाद की वजह से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेस अफसाना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।